नमस्कार। कभी सोचा है उस किसान के बारे में जिसकी जमीन प्यासी है और उम्मीद वो तो बस आसमान की तरफ देखते देखते थक चुकी है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे सूखे की जबरदस्त मार झेल रहा एक किसान अपनी हिम्मत और हाँ, सही जानकारी से अपना कल सुनहरा बना सकता है। और पता है, ये कमाल की कहानी हम तक पहुंची है उन्नत खेती के जरिए। तो अगर खेती-बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और कहानियाँ और नई नई टेक्निक्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो उनके फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना तो बनता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन रामलाल की पूरी जिंदगी का सच बता देती है। एक ऐसा किसान जिसके लिए सच पूछो तो पानी की हर बूंद सोने के सिक्के जैसी कीमती थी। तो चलिए रामलाल की इस जद्दोजहद को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो बात करते हैं रामलाल की। उसकी दुनिया, उसकी पूरी दुनिया उसका वो छोटा सा खेत ही था। और उसकी सबसे बड़ी चुनौती, मौसम का धोखा। सोचिए, कभी-कभी तो महीनों तक बादल दिखते ही नहीं थे, और जब बरसते तो इतना बरसते कि सैलाब बनकर उसकी सारी मेहनत को अपने साथ बहा ले जाते। और ये सिलसिला पता है सालों से चल रहा था। हर साल एक नई उम्मीद के साथ बीज बोना, लेकिन पानी की कमी हर बार उसकी मेहनत पर भारी पड़ जाती थी। ये उम्मीद और निराशा का एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। नतीजा हमेशा वही, सूखे खेत और टूटा हुआ दिल। उसकी सारी मेहनत बेचारे की पानी न होने के कारण बेकार हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। फिर एक दिन गांव की एक मामूली सी बैठक ने सब कुछ बदलने की उम्मीद जगा दी। हाँ, वहीं से रामलाल को वो रास्ता दिखा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसके लिए ये एक आहा मोमेंट जैसा था। उसने पहली बार, हाँ, जिंदगी में पहली बार सुना कि भाई कम पानी में भी अच्छी पैदावार हो सकती है। ये रामलाल के लिए जैसे ज्ञान की एक नई सुबह थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि खेती सिर्फ किस्मत और बारिश का खेल नहीं है, बल्कि सही फसल और सही तकनीक से तो कम पानी में भी सोना उगाया जा सकता है। तो बस इस नई जानकारी ने रामलाल के अंदर एक जोश भर दिया। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, बस बहुत हुआ, अब वो परंपरागत खेती नहीं करेगा, अब वो सिर्फ वही फसलें उगाएगा जिन्हें पानी की जरूरत कम से कम होती है। और रामलाल की स्ट्रैटेजी एकदम कमाल की थी। उसने ऐसे ही कुछ नहीं किया, पूरे प्लान से काम किया। देखिए, पहले कदम में उसने बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज उगाए। क्यों? क्योंकि ये सूखे में भी डटकर खड़े रहते हैं। जब इससे थोड़ा भरोसा आया ना, तो वो आगे बढ़ा, चना, मूंग और अरहर जैसी दालों की तरफ, जिनसे मुनाफा भी अच्छा मिलता है। और आखिर में उसने सरसों और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलें लगाईं, जिससे उसकी आमदनी और भी बढ़ गई। पर रामलाल यहाँ रुका नहीं। उसने सिर्फ फसलें ही नहीं बदली भाई, खेती करने का तरीका ही बदल डाला। उसने अपने खेत में लगवाया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पानी की हर एक बूंद को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। इससे पानी की बर्बादी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस नई सोच और इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि रामलाल की दुनिया ही बदल गई। उसके वही खेत जो कभी बंजर पड़े रहते थे, अब हरियाली से लहलहा रहे थे। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, पहले क्या था? सूखे खेत और कर्ज का बोझ, और अब लहलहाते खेत और मुनाफा ही मुनाफा। पहले माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं, और अब रामलाल पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था, एक रोल मॉडल। तो रामलाल की कहानी से हमें कम पानी वाली खेती के 3 बड़े फायदे साफ साफ दिखते हैं। नंबर 1, इससे पानी की जबरदस्त बचत होती है। नंबर 2, खेती में लगने वाला खर्चा कम हो जाता है। और नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फसलें मौसम की मार को भी आराम से झेल जाती हैं। तो देखा जाए तो रामलाल की कहानी सिर्फ एक आदमी के सक्सेस की स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आने वाले कल की खेती का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मॉडल जिसे कोई भी किसान अपना सकता है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि ज्ञान यानी नॉलेज ही असली पावर है। रामलाल ने ये साबित कर दिखाया कि अगर सही जानकारी और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो कम से कम चीज़ों में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है।
तो अगर रामलाल की कहानी सुनकर थोड़ा जोश आया है और खेती की ऐसी ही मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उन्नत खेती से बेहतर सोर्स और क्या हो सकता है? उनकी वेबसाइट है www.unnatkheti.org। वहां जा सकते हैं या फिर सीधे फेसबुक और यूट्यूब पर उन्नत खेती सर्च करके उन्हें फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने से खेती से जुड़ी हर नई और जरूरी जानकारी सीधे फोन पर मिल जाएगी। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, सोचिए इस पर। आज जब दुनिया के बड़े बड़े हिस्से पानी की कमी से परेशान हैं, तो क्या रामलाल जैसे किसानों का अपनाया हुआ रास्ता ही हमारे सुरक्षित और खुशहाल कल की चाबी है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।